हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा दूरी, समय और चाल। इनका इंग्लिश में नाम होता है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। जो हमारी दूरी होती है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, समय को हम बोलते हैं टाइम और स्पीड को बोलते हैं हम चाल। इन तीनों के बारे में हम पहले समझते हैं, फिर हम इसके फॉर्मूले और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पर आएंगे। नवोदय में जो और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा मैं आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज वीडियो बना कर के साथ उसमें हल करके आपको एक एक क्वेश्चन को दिखाऊंगा, वो भेजूंगा, तो आप इसको क्लियर कीजिए। तो इसके लिए आप एक काम और कीजिएगा, नवोदय की क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय पर वह वीडियो मिल जाए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दूरी। दूरी क्या होती है बच्चों? देखिए, दूरी को इंग्लिश में हमने बताया डिस्टेंस कहते हैं। दूरी आपकी जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान का जो अंतर होता है वह दूरी कहलाती है। अब कैसे समझाएं आपको? देखिए, मान लिया एक स्थान हमारा दिल्ली है। दिल्ली आपने सुना होगा, यह भारत की राजधानी भी है। दूसरी है हमारी लखनऊ। लखनऊ जो है हमारी राजधानी उत्तर प्रदेश की है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वह क्या है हमारा, इन दोनों का जो अंतर होगा वह हमारा क्या होगा, दूरी कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे मैंने बोला मेरा घर दिल्ली है, तो मैं दिल्ली से लखनऊ जा रहा हूँ, तो लखनऊ पहुँचने में लखनऊ जो जब पहुँचूँगा तो यहाँ मेरी दूरी ख़त्म हो जा रही है। तो जैसे मेरे यहाँ से 0 स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा घर यहाँ पर है दिल्ली में, तो यहाँ से 0 किलोमीटर से शुरू कर रहा हूँ और यहाँ पर मान लेते हैं हम 500 किलोमीटर मान लिया दिल्ली से लखनऊ है। अब मेरे को दूरी एग्जैक्ट मालूम नहीं है, मैं अनुमानित बता रहा हूँ, 500 किलोमीटर, KM, ठीक है। KM मतलब किलो और इसको मीटर, तो किलोमीटर। दूरी की जो इकाई होती है वह बच्चों क्या होती है, उसको किलोमीटर में हम नापते हैं। चाहे आपका जैसे कोई भी आपकी दूरी है, डिस्टेंस है, या आपकी अगर आप कोई चीज़ स्कूल जाओगे, किसी का घर कहेगा सर स्कूल मेरा घर के नज़दीक है, तो वह दूरी है, वो भी दूरी है, मगर उसको किलोमीटर में नहीं नापेंगे, उसको हम इकाई उसकी छोटी हो जाती है। तो छोटी इकाई के लिए हम मीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई कहेगा सर हमारे यहाँ 10 कदम दूरी है, हमारा स्कूल 20 कदम दूर पर है, हमारा यहाँ से घर जो है या मेरा घर से दुकान 15 कदम दूर पर है, तो हम कैसे क्लियर करेंगे उसे? हम कहेंगे कि आपका घर इतने मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी इकाई होती है, तो इसको बोलते हैं किलोमीटर। इसको भी आपको याद रखना है, किलोमीटर कहते हैं। तो ये हमारी दूरी कहलाई। तो इन दोनों का अंतर अगर मैं 500 में से 0 घटा दूंगा तो क्या उत्तर आएगा मेरा? 500 ही आएगा। तो 500 किलोमीटर इसकी ये दूरी कहलाएगी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हमारा इसी में समय। समय क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं, घड़ी आप सब देखना जानते होंगे, जिसको इंग्लिश में हम टाइम बोलते हैं। एक स्थान से, अब क्योंकि हम दूरी समय चाल की बात करेंगे, तो इसमें समय जो होगा बच्चों वो दूरी के साथ आपका शुरू होगा। जैसे मैं दिल्ली से शुरू कर रहा था ना अपनी दूरी को, कहाँ तक? लखनऊ तक। अब मान लिया मैं यहाँ से दिल्ली से 1 बजे मतलब दिन में 1 बजे, दोपहर में 1 बजे चलना शुरू किया और 6 बजे यहाँ पर लखनऊ पहुँच गया। कितने बजे? 6 बजे। तो इन दोनों के बीच में जो हमारी ये जो दूरी है, इन दोनों के बीच में जो समय लगेगा वह हमारा समय कहलाएगा। मतलब इन दोनों का समय का अंतर, जैसे 1 बजे शुरू किया और 6 बजे मैंने ख़त्म कर दिया, तो 6 में से फिर 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5। तो 5 घंटे जो है क्या है, इसका समय है। तो समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? घंटे से। और घंटे की और कौन कौन सी इकाई होती हैं? घंटे की इकाई होती हैं मिनट, ये साथ के साथ मैं क्लियर करता चल रहा हूँ आपको, और सेकंड, ठीक है। अब इसे भी समझ लेंगे, घंटे मिनट क्या होते हैं, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। देखो बच्चों, 1 घंटे में, अब देखो घंटे को हम किससे प्रदर्शित करते हैं इंग्लिश में? आर से, AH, है ना, सॉरी HOUR, आर, इसे आर्स बोलते हैं। 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 मिनट। मिनट फॉर M लिख देता हूँ मैं, है 60 मिनट। अब 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड। कितना होता है बच्चों? 60 सेकेंड। अब 1 घंटे में कितनी सेकंड होंगी फिर? तो 1 घंटे में देखो, 1 घंटे में कितनी मिनट आ रही थी? 60। और 1 मिनट में कितनी सेकंड आ रहे थे? 60। तो हम बोल सकते हैं 60 × 60 सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका अगर मैं 60 का गुणा 60 में करूँगा तो क्या कहेंगे?
6 छक्के 36 यानी कि 36 और एक जीरो इसका बचा, एक जीरो ये बचा, यहाँ लगा दिया हमने 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 3600 यानी कि 3600 सेकंड। अब इसके दो उत्तर हो गए। अगर 1 घंटे में पूछेगा तो कितनी सेकंड है, या तो आप बोल सकते हो 60 × 60 या आप बोल सकते हो 3600। दोनों कंसेप्ट आपको आने चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि आपको एक एक पॉइंट में क्लियर कर सकूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चाल, चाल क्या होती है आपकी, देखिए चाल को इंग्लिश में बोलते हैं हम स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। अब स्पीड क्या होती है, देखो बच्चों, वाहन के द्वारा एक निश्चित वेग, वेग मतलब होता है गति, ठीक है, के साथ चलना वाहन की चाल कहलाती है। मतलब क्या हुआ, मान लिया ये दिल्ली है, अब मैं बार बार दिल्ली का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबने दिल्ली नाम भी सुना होगा और लखनऊ भी नाम सुना होगा, ठीक है। तो दिल्ली से अब हम लखनऊ चल रहे हैं। कहाँ से चल रहे हैं, दिल्ली से और लखनऊ, ठीक है। तो अब दिल्ली से हम लखनऊ चल रहे हैं, तो आप कहोगे सर हम जब दिल्ली से या आप किसी स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, ये मान लिया ए आदमी है और ये मान लिया बी आदमी है, दोनों दिल्ली से जा रहे हैं, दोनों ये दोनों दिल्ली है, ये पॉइंट भी दिल्ली है और ये पॉइंट भी दिल्ली है। अब ये जो ए है, ए कार से जा रहा है, किससे जा रहा है बच्चों, कार से। ये ए जो है कार से जा रहा है, ये पहुंच गया, कार तेज चलेगी ना, तो तेज चलेगी तो कितने घंटे पहुंच गया, ये पहुंच गया आपका 8 घंटे में, ठीक है। और ये जो जा रहा है, ये जा रहा है बस से, बी किससे जा रहा है, बस से, और बस वाला पहुंच रहा है 10 घंटे में। समझ में आ रहा है। तो ए की चाल और बी की चाल दोनों में अंतर होगा। ये 8 घंटे में पहुंच रहा है, आवर्स 8 आवर्स में, ये 10 आवर्स में, तो किसकी चाल ज़्यादा होगी, कार की। कार तेज चल रही होगी, तो यही चाल हुई बच्चों, यही चाल हुई, ठीक है। ये जो है आपकी चाल हुई। अब जैसे मैं दूसरा उदाहरण देके बताता हूँ। एक बच्चा है, जैसे आप ही हैं, आप एक रोटी को कितनी देर में खाते हो, कोई बच्चा खाता होगा एक रोटी को 2 मिनट में। कितने मिनट में, 2 मिनट में। एक बच्चा वही रोटी को खाता है आपका 2 मिनट की जगह 5 मिनट में। और जो छोटे बच्चे हैं वो एक रोटी को कितने मिनट में खाएगा, वो खाएगा 15 से 20 मिनट में। कैसे, वो कभी रोएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, तो वो क्या है उसकी, वो चाल है, खाने की चाल, धीरे धीरे खा रहा है ना वो, कभी इधर टाइम स्पेंड कर रहा है, कभी उधर, तो इसको हम चाल। मगर ये चाल यहाँ आपको समझाने के लिए बताई गई है। जो हमारी इस गणित में सवाल में जो प्रयोग की जाएगी वह यह चाल प्रयोग की जाएगी कि एक बस की चाल होगी, एक कार की चाल होगी, है ना। तो दोनों की जो स्पीड होगी, स्पीड मतलब चाल, जो जितने समय में कम समय में पहुंच रही है तो उसकी चाल ज़्यादा होगी, और जो कम समय में पहुंच रही है, ज़्यादा समय में पहुंच रही है, उसकी चाल क्या होगी, कम होगी। ये आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। ये हो गया आपके चाल यानी कि स्पीड। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को और समझते हैं हम एक तरीके से। जैसे दिल्ली से हमने दूरी कितनी बताई थी, 500, मगर यहाँ हमने 550 लिख रखा है, चलो हम 500 मानते हैं। हमने दूरी कितनी बताई थी बच्चों, 500 किलोमीटर। और कितना टाइम लग रहा था, हम टाइम मान लेते हैं, चलो 5 घंटे ही मान लेते हैं। हमारी कार तेज चल रही थी। तो ये क्या है हमारी जो ये जो हमारी 500 किलोमीटर क्या थी, ये थी बच्चों दूरी। तो दूरी कितनी थी हमारी, 500 किलोमीटर। और ये जो 5 घंटे जो लग रहे थे, ये क्या था हमारा समय। तो चाल कैसे निकलेगी, अब अगर हम इसका भाग कर देंगे इसमें, तो हमारी ये चाल निकल के आ जाएगी। तो इसमें 5 का भाग कर दूंगा, 5 एकम 5, एक बार कटा, यहाँ 2 जीरो आ गए, तो क्या आ गया हमारा 100, ठीक है। तो 100 यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हम चल रहे होंगे। एक घंटे में हम 100 चले गए, तो दूसरे में 200, तीसरे में 300, चौथे में 400 और 5वें घंटे में 500 किलोमीटर हमने दूरी तय कर ली। इस तरीके से हमारी ये चाल निकाली जाती है। आई होप आपकी समझ में चाल समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। देखिए फॉर्मूले क्या होते हैं, आपको मैं बस ये कहूँगा कि एक सूत्र आपको, अगर आप प्रश्न हल करना चाह रहे हैं तो बस एक सूत्र याद रखेंगे कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। बस इसी सवाल से हम तीनों सूत्रों को, चाहे हमसे समय पूछेगा, दूरी पूछेगा या चाल पूछेगा, सारे हम सवाल हल कर देंगे। क्या है सूत्र याद रखना है आपको, दूरी बराबर चाल गुणा समय। D = स्पीड इंटू टाइम। अगर जो शॉर्ट में याद करना चाहें तो D = स्पीड इंटू टाइम, मतलब स्पीड गुणा समय,
ठीक है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब इसी सूत्र को मैं समझा रहा हूँ, दोबारा कोशिश करता हूँ। अब देखो बच्चों, ये सूत्र हमने कैसे बनाया समय का। अब देखिए, जब हमें दूरी बराबर चाल गुणा समय दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये सूत्र हमें मालूम है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे चाल पूछ रहा है, तो चाल को तो हम चाल की जगह रखेंगे, ठीक है। बराबर की जगह हम यहाँ बराबर लगाएंगे, लगा दिया। दूरी की जगह दूरी रखेंगे। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर समय है इसको उठा करके हम इधर लाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमसे चाल पूछ रहा है ना। मैंने आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लिया एक 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसमें एक विशाल नाम का लड़का है और गुरुजी ने कहा उनसे कि बताइए भारत की राजधानी कहाँ है। विशाल आप बताएंगे, तो विशाल खड़ा होता है। बाकी 39 बच्चे क्या होंगे क्लास में, बैठे रहेंगे। 40 बच्चों में से कौन खड़ा होगा, केवल विशाल, ठीक है। बाकी क्या करेंगे, बाकी बैठे रहेंगे। तो ऐसे ही जब बच्चों हमसे चाल के बारे में पूछा जा रहा है, तो चाल ही तो खड़ा होगा, चाल यहाँ पर रहेगा, बाकी संख्या हमारी बराबर के इधर को आ जाएगी। तो ये संख्या कहाँ आ जाएगी, इधर को। तो जब इधर को आ जाएगी तो ये चिन्ह किसका है, गुणा का। अब मैं आपको इससे पहले भी वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब हमारी संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो उसके चिन्ह क्या होते हैं बच्चों, बदल जाते हैं। जैसे ये गुणा का चिन्ह है तो ये किसका हो जाएगा, यहाँ पर अब इधर को आएगा तो ये भाग का हो जाएगा। तो भाग का मतलब बट्टे, बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर, समय। अब आप कहोगे सर अगर यहाँ पर भाग का होता तो क्या होता, अगर बच्चों यहाँ भाग का होता तो यहाँ गुणा का हो जाता, अगर यहाँ प्लस का होता तो इधर आता तो माइनस का हो जाता, इधर माइनस का होता इधर को आता तो प्लस का। यही कंडीशन इधर से लगेगी, इधर प्लस का होगा तो इधर माइनस का हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको बहुत ज़रूरी है आना, क्योंकि आप अभी 5 में पढ़ रहे हैं। अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आपको दिक्कत होगी, है ना, आगे वाली कक्षाओं में। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अब मेरे से पूछता है समय, तो समय का सूत्र क्या होगा, समय को हम यहीं रखेंगे, समय बराबर दूरी को यहीं पर रखेंगे हम, ये जो बराबर में दूरी है ना हमारे, तो दूरी को यहीं रखेंगे और बराबर को यहाँ बराबर रखेंगे और चाल को क्या करेंगे, फिर इधर लाएंगे। इधर गुणा का है तो इधर को आएगा तो भाग का हो जाएगा, तो दूरी बट्टे चाल। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। इस तरीके से ये हमारे सूत्र 3 बन जाते हैं और केवल एक सूत्र से, इस सूत्र से हम तीनों सूत्रों को बना सकते हैं। अब शुरू करते हैं इसके कुछ। अब देखते हैं पहला प्रश्न हमारा, एक बस 8 घंटे में, एक बस हमारी जो है 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो इसमें बस की औसत चाल पूछ रहा है, तो बस की औसत चाल क्या होगी, तो सबसे पहले चाल पूछ रहा है तो हम सूत्र लिखेंगे। हम केवल एक ही सूत्र जानते हैं कि दूरी बराबर हमारा क्या होता है बच्चों, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये सूत्र तो सब बच्चों को आना चाहिए, जिनको नहीं आता है उनको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है चाल, तो चाल के नीचे तो चाल लिख देंगे हम, ठीक है। अब दूरी कितनी दे रखा है, 40 किलोमीटर, तो यहाँ 400 किलोमीटर, यहाँ 400 किलोमीटर लिख देंगे। समय कितना कह रहा है वो, 8 घंटे, तो 8 आवर्स यहाँ लिख देंगे। अब देखो बच्चों, जो हमसे चीज़ पूछी जा रही है, ये पूछी जा रही है तो इसको यहीं रखेंगे और इसको हम इधर लेके जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि सजातीय पद यानी कि जो नंबर्स हैं नंबर्स के पास ले आते हैं, ठीक है। तो ये 8 है, इधर को आएगा, ये चिन्ह किसका है, गुणा का। देखो बच्चों, जब संख्या हमारी इधर से इधर को जाती है तो उसके चिन्ह भी बदल जाते हैं। तो ये इधर गुणा का है तो किसका आ जाएगा, भाग का, तो 8 हो जाएगा नीचे। अब 8 का भाग दो 40 में, 8 पंजे 40, अब बचा एक जीरो, तो इस जीरो को यहाँ लगा दो। क्या क्या बचा है, यहाँ किलोमीटर बचा, नीचे आवर्स बचा, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर्स। ये उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगला बढ़ते हैं। देखो प्रश्न अगला कह रहा है 1206 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पहले बता रखा है कि 1206 किलोमीटर प्रति घंटे को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या बताया था मैंने, 5/18 का गुणा। तो 1206 बट्टे गुणा 5/18। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसे काटो, 6 से 6 तिया 18। अब इसे काटते हैं 6 से, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, और ये कितनी बार कटेगा, 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21, यानी कि 67 बार। और 67 पंजे कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 3 5 छक्के 30 और 3 33, यानी कि
335 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कैसे आया? 1206 हमने यहाँ लिखा और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का हमने गुणा कर दिया। बाकी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए। अगर जिस बच्चे को 18 का गुणा भाग आता है तो सीधे इसमें 18 का भाग कर देगा, ठीक है। नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहले 2 से। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जिस संख्या से मैं नीचे से काटूंगा, जैसे मैंने ये काटा ना 6 से, 6 3 18, तो इसको दोबारा मैं जब 6 से ही काटूंगा इसको, जैसे 200 एक बार कटा था ना, ये 6 से ही काटा था। दोनों संख्या एक ही टेबल में आनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने 6 से काट दिया, ये 2 से काट दिया, या ये 3 से काट दिया, 4 से, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस संख्या को हम इससे काट रहे हैं 6 से, तो इसको भी हमें 6 से काटना है। अब दोबारा देखो, 3 एकम 3 एक बार काटा, इस संख्या को किससे काटा मैंने? 3 से काटा ना। अब इसको भी मैं किससे काट रहा हूँ? 3 से, तभी तो मेरा 67 आया है उत्तर। ऐसा नहीं है कि अब मैंने 3 से काट दिया 6 से ना, एक ही टेबल में, एक ही पहाड़े में दोनों नंबर कटने चाहिए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि किसी वाहन की चाल 7.5 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। देखो ये भी सवाल इसका क्या है, आपके उल्टा है। उल्टा कैसे? अभी हमने किस में करा था वो 5/18 का, अब यहाँ 18/5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 7.5, देखो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए गुणा 18/5 करते हैं ना, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दशमलव हटा दो और एक जीरो यहाँ बढ़ा दो। हमने बताया था ना ये ट्रिक। जिस बच्चे को ये चीज़ें नहीं आती है तो नवोदय की क्लास संख्या पद्धति जो हमने चैप्टर पढ़ा रखा है उसमें सारी चीज़ें डिटेल में हमने बता रखी है, वहाँ जा करके देखते हैं। अब देखो 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, कट गया। 2 से कितनी बार कट गया? 9 बार। और 9 से गुणा 3 में करा दो, 9 तिया 27। इसका आएगा उत्तर 27। और क्या आया ये? किस में कन्वर्ट करवाया था हमने? किलोमीटर प्रति घंटे में ना, तो यहाँ आ जाएगा किलोमीटर और पर आवर्स। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, यदि दीपक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तो बताइए वह 6 सेकंड में कितनी मीटर दूरी तय करेगा। अब देखो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे? ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में। तो ये आपको याद होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड के लिए क्या फॉर्मूला था? 5/18 था ना, 5/18। ये आपको तुरंत याद होना चाहिए, 5/18। अब इसे काटो, 3 छक्के 18 और 3 पंजे 15। जिनको ये काटना नहीं आ रहा है, सर कैसे काट दे रहे हैं? तो सर ऐसे काट दे रहे हैं क्योंकि सर को विभाज्यता के नियम की जानकारी है। तो विभाज्यता का नियम संख्या पद्धति नवोदय की क्लास में हमने डाल रखा है। यूट्यूब चैनल है हमारा नवोदय की क्लास, उसमें जा कर के विभाज्यता के नियम आप देखिए। और इनकी ट्रिक है भाई, 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता था? 8 और 1 9, तो 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 की विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग क्या हो? 3 से कट जाए जोड़ करके। तो ये सब हमने उसमें क्लास में डाल रखा है, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। आगे देखेंगे। अब 5 का गुणा हमने 5 में कर दिया तो कितना आ गया? 5 पंजे 25 और बट्टे कितना हो जाएगा? 6। ये किस में आ गया? अब हमारा मीटर प्रति सेकंड में। अब क्या करा? 6 सेकंड में। अब सेकंड तो यहाँ दे रखा है तो गुणा 6 हो जाएगा सीधे, क्योंकि जो हमसे कह रहा है कितनी दूरी तय करेगा। तो बच्चों दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है, आपको अभी हमने लिख के भी बताया था, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और चाल कितनी आई हमारा? चाल गुणा समय। और चाल हमारी कितनी आई? 25/6, 25/6। और गुणा समय कितना हमारा? 6 सेकंड। 6 से 6 कट गया, क्या बचा? 25। तो 25 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 25 आपका उत्तर हो जाएगा, 25 मीटर उत्तर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए बच्चों, कुछ मैं सवाल ये रेलगाड़ी से संबंधित लेके आया हूँ। तो रेलगाड़ी से संबंधित कुछ इसमें सूत्र हैं, इनको आप देख लेंगे। देखो रेलगाड़ी से संबंधित क्या सूत्र हैं इसमें। पहला नियम ये कहता है कि रेलगाड़ी द्वारा कोई खंभा है या कोई पेड़ है, कोई आदमी है, जैसे हमने मान लिया ये खंभा है या पेड़ है या आदमी है, कुछ भी हमने एक आकृति मान ली, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसका एक सूत्र होता है, रेलगाड़ी की लंबाई, जैसे रेलगाड़ी है इसकी लंबाई, और रेलगाड़ी की बट्टे चाल। इसमें बट्टी क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। ये सवाल से आपको समझ में आएगा, अभी कोशिश करूंगा मैं समझाने की। आगे, ऐसी रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को या सुरंग को पार करने में जो समय लगता है, तो क्या हो जाएगा? देखो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है और रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों को इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे, और रेलगाड़ी की बट्टे चाल हो जाएगी। देखो चाल तो नीचे आएगी, समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल।
या आप दूरी बराबर ही सूत्र लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको मालूम है समय बराबर होता है, क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी क्या होती है हमारी, जो रेलगाड़ी की लंबाई है बच्चों, इसको और इसके साथ प्लेटफॉर्म की जो भी लंबाई होगी उसको दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब कैसे करेंगे मैं सवाल में भी समझाऊंगा, एक बार फिर समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लिया ये रेलगाड़ी हमारी, ठीक है, और ये हमारा इतना छोटा प्लेटफॉर्म है। अब इसको जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म यहाँ से मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है। अब ये जब रेलगाड़ी इसको प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसकी प्लेटफॉर्म की और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ही तो होगी इसकी लंबाई पूरी। ये काला दिख नहीं रहा आपको, ये यहाँ तक, कहाँ तक होगी बच्चों, यहाँ तक। तो ये रेलगाड़ी की क्या होगी, पूरी लंबाई हो गई। ये हमारी पूरी लंबाई होगी, पूरी दूरी हो गई, एक तरीके से हम कहें तो दूरी, ये हमारी पूरी दूरी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया ये 40 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और हमारा 15 मीटर का पुल है, या हमारा पुल की जगह हम कह देते हैं प्लेटफॉर्म है। तो टोटल हमारी कितने हो जाएगा, 40 और 10 50 और 10 5 55, तो 55 मीटर हो गया ना। तो इसको क्या कर देते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं, ठीक है। वही इसमें जोड़ करके दिखा रखा है, कहाँ पर, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हमने ऐड कर दिया बट्टे उसकी चाल, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये रूल तीसरा कहता है, यदि रेलगाड़ी दो विपरीत दिशा से आ रही हैं तो उनकी एक दूसरे को पार करने में समय, तो समय क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को जोड़ देंगे और दोनों रेलगाड़ियों की चालों का जोड़ देंगे। मतलब अब देखो कैसे होगा, एक रेलगाड़ी आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर आ रही है, ठीक है। रेलगाड़ी अब जब ये इधर से जाएगी, ये इधर से जाएगी। आप मान लिया यहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं आप, यहाँ पर बैठे हैं। जो रेलगाड़ी में बैठा है मान लिया यहाँ पर बैठा है या खड़ा है कोई भी। अब वो दोनों रेलों को देख रहा है, एक इधर से आई, एक इधर से आई। तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी नज़रों में जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी, क्योंकि जिस गति से मान लीजिए 40 किलोमीटर की गति से चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 60 किलोमीटर, तो दोनों की गति क्या हो जाएगी, इतनी तेज़ लगेगी कि वो चालें क्या हो जाएंगी बच्चों, आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। इतनी स्पीड से जाएंगी, आपको ऐसा लगेगा बहुत तेज़ चल रही है, ठीक है। तो ये आप कभी ट्रेन में या बस में देखना, कोई आपके बराबर से गाड़ी निकलती है तो उसमें आपको लगेगा तेज़ चल रही है, जबकि वो धीरे चल रही होती है, क्योंकि आपकी स्पीड भी होती है और उसकी भी स्पीड होती है, ठीक है। अब आप एक तुलना और कर सकते हैं, जब आप दौड़ करके जाओ कभी अपने दोस्त के साथ, आमने सामने से दौड़ो, तो ऐसा लगेगा कि हम तेज़ दौड़ रहे हैं, और जब दोनों साथ दौड़ोगे तो वह बराबर में तो दौड़ रहा है मेरे। अभी देखो दूसरा आएगा वही नियम। अब दो रेलगाड़ी अगर एक ही दिशा में जा रही हैं, मान लिया इधर को एक रेलगाड़ी जा रही है और दूसरी भी इधर को जा रही है, तो दोनों की चालों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा बच्चों। इसमें से मान लिया ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है और ये 55 की जा रही है, 5 किलोमीटर का ही अंतर है। तो कितनी किलोमीटर का अंतर आएगा, दोनों में हम घटा देंगे, ठीक है। तो उनकी गाड़ियों की लंबाइयों का, इसमें रेलगाड़ियों की तो लंबाइयों का योग आ जाएगा, मगर चालों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ये चाल बताई थी ना मैंने 60 किलोमीटर। अच्छा अब अगर रेलगाड़ियों की लंबाई का योग, अब आप कहोगे सर कैसे, देखो इस तरीके से, मान लिया एक रेलगाड़ी यहाँ पर है, दूसरी यहाँ से ये इसको क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच गई, तो इसको यहाँ तक नापेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, योग, लंबाइयों का तो योग हो जाएगा, मगर जो चाल होगी, जब चाल ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे वाली चाल से ये जो चल रही है, ये 60 वाली चाल से जो चल रही है, जो क्रॉस कर रही है इसको, तो ये स्पीड तो हमें जब इसके बराबर में छुक 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 करके जाएगी गाड़ी, तो ऐसा लगेगा कि हमारे साथ ही चल रही है, क्योंकि धीरे धीरे निकलेगी ना। 60 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की चाल का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसीलिए इनकी चालों का जो है अंतर आ जाएगा, यानी कि घटा देंगे इसमें से चाल को, ठीक है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये कम चले, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब सवालों की ओर बढ़ते हैं, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पहला प्रश्न है हमारा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की क्या पूछ रहा है, वो लंबाई पूछ रहा है। लंबाई का मतलब क्या हो गया, देखो जब भी लंबाई पूछेगा इसका मतलब होता है दूरी, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है हमारा, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है हमारी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किस में, सेकंड में। देखो पहले मैंने कहा था ना, यूनिट चेंज कर लेंगे। अब इसको सेकंड तो ठीक है हमारा, 1 किलोमीटर को किस में बदल लेंगे हम, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 72 गुणा 5/18, ठीक है। और 18 चौके 72, 4 बार और 4 पंजे 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 20। अब सूत्र क्या होता है हमारा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल क्या हमारा 20 और गुणा समय कितना करा है 10, तो 20 का गुणा 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा 200। क्लियर है।
तो 200 मीटर क्या है उसकी रेलगाड़ी की लंबाई है। इस तरीके से हम रेलगाड़ियों के सवालों को भी हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैंने इसीलिए ये एग्जाम्पल आपको छांट करके लाया हूँ सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे अब। तो प्रश्न है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। देखो बहुत अच्छा सवाल है ये। अब आपका जो अभी हम लंबाई को जोड़ना या उसको जोड़ना बता रहे थे, अब यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने कहा इकाइयों को देख लेना, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये किस में हमारा, ये मीटर में। 80 मीटर कह रहा है और 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी का ये पुल कह रहा है। 80 मीटर रेलगाड़ी है और 100 मीटर ये तो मीटर में कर रहा है। तो इसमें को भी हम किस में बदलेंगे, इसको भी हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। सबसे पहले आपको यही काम करना है बच्चों। अगर जो बच्चा इस चीज़ों को नहीं करेगा तो वह सवाल गड़बड़ कर सकता है। तो क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो 36 गुणा 5/18। ठीक है, यही तो होता है किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में। और किसका क्या कर देंगे, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10। तो क्या आ गया हमारी चाल क्या आ गई, मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई है, ये चाल आ गई हमारी। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से रेलगाड़ी वो जो है चाल से चल रही है। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे चाल की ये घंटे में है और मीटर में कहेगा तो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो गाड़ी चल रही है। अब कह रहा है, अब ध्यान से सुनेंगे, 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये इतनी बड़ी लंबी रेलगाड़ी है, ध्यान से सुनना अब, 80 मीटर। ठीक है, और 100 मीटर लंबा पुल, ये 100 मीटर हमारा लंबा पुल है। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी होगी बच्चों, अब ध्यान से देखो। अब आपकी समझ में जोड़ना अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे ही देखिए, आप समझिए खुद। भाई 80 मीटर तो मेरी लंबी रेलगाड़ी है यहाँ तक, और 100 मीटर का पुल है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, इनको जोड़ दूंगा तो 180 होगी नहीं होगी, बताइए। और क्या हो जाएगी, मीटर में, क्योंकि यहाँ रेलगाड़ी की मीटर में दे रहा है, यहाँ भी मीटर है। ठीक है, दूरी आ गई, तो दूरी क्या आ गई मेरी 180, और चाल क्या थी हमारी 10 निकल के आई थी ना, 10 मीटर प्रति सेकंड 10, याद है। तो अब सूत्र क्या होता है हमारा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी 180 होगी बराबर चाल 10 होगी गुणा समय। समय क्या हो गया हमारा, समय आ गया, क्योंकि समय हमसे पूछा है। अब इस संख्या को क्या करेंगे, इधर भाग गुणा हो रहा है तो इधर को हो जाएगा भाग बट्टे 10, भाग हो गया, 0 से 0 कट गया, तो क्या बचा हमारा 18। ठीक है, 18 क्या है, सेकंड। तो कितनी सेकंड में पार कर लेगी वो, 18 सेकंड में। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल को हल करेंगे। और ज़्यादा अगर जिसको देखना है तो आप वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं। इस तरीके से इस सवाल को हल कर रखा है। ठीक है, पुल, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई जो मैंने आपको ड्रॉ करके भी पूरा दिखाया था, उत्तर वही आएगा। अगला सवाल है, देखो बहुत अच्छा सवाल है। दो रेलगाड़ियाँ 110 मीटर और 140 मीटर लंबी हैं, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। बच्चों किस दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में। जैसे ये मान लिया ये पटरी हमारी इस पर चल रही है और दूसरी यहाँ चल रही है। क्यों चल रही है, इतना अंतर क्यों कर दिया सर आपने, क्योंकि एक 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, एक 30 से, तो दूसरी को तो पीछे होना ही है ना, 30 वाली को। तो चल रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेंगी, वही समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो देखो, तो समय बराबर क्या, समय बराबर दूरी बट्टे चाल है, मगर हमने क्या कहा है, हम केवल एक ही सूत्र से निकालेंगे, क्या, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो देखो उससे भी निकल जाएगा और इससे भी निकल जाएगा। तो देखो दो रेलगाड़ियाँ इतने मीटर और इतने मीटर लंबी हैं, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 110 और 40 कितना हो जाएगा बच्चों, 110 और 140 कितना हो गया, याद रखेंगे हम इसे 250। ठीक है, तो 250 तो मीटर होगी। अब इन दोनों का अंतर, रेलगाड़ियों दोनों एक साइड में चल रही है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे, एक चाल में से दूसरी चाल को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 10, क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे किस में कन्वर्ट करेंगे हम, मीटर प्रति सेकंड में। क्यों, क्योंकि ये किस में आया, मीटर में, तो मीटर में आएगा तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। अगर यहाँ बेटा हमारा किलोमीटर होता तो
फिर हमारा कोई दिक्कत नहीं, फिर 10 का हम सीधे सीधे जो भी होता सूत्र के अनुसार सॉल्व कर देते। अब क्या हो जाएगा 5/18, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, या 2×5 = 10 और ये 9, 2×9 = 18, ठीक है। तो 25/9 कितना आ गया हमारा, 25/9 उत्तर हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखेंगे, अब सूत्र लगाते हैं कौन सा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। देखो इसी सूत्र से सारे सवाल हल कर रहा हूँ मैं, कोई सा नया मैंने सूत्र नहीं बनाया अभी, ठीक है। अब मेरे से क्या दे रखा है, ये क्या थी हमारी 250 मीटर, ये दूरी थी ना, तो 250 दूरी के नीचे 250 आ गया, बराबर चाल क्या है हमारी, चाल कितनी आई थी बट याद है किसी को, 25/9, यही तो आई थी 25/9, ठीक है। गुणा समय, समय हमसे पूछा है तो समय को समय रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको आएंगे तो इधर भाग कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब देखते हैं इसे, तो इसको हम नीचे लाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से 25, और ये हो जाएगा हमारा गुणा 9। तो 25 से कितनी बार कटेगा 10, और 10 का गुणा 9 में करा तो 90। तो क्या उत्तर आ जाएगा हमारा 90, ठीक है। इस तरीके से, तो गलत हो गया यार, तो जो है उत्तर हमारा कितना आया, 90 सेकंड। समझ में आया होगा, आई होप आपको। मगर इसमें जो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है उसके हिसाब से ये सवाल गलत हो रखा है। तो इसमें देखो बच्चों, आप ध्यान से देखोगे, इसमें क्या किया गया है, इसमें 250, इसमें 5/8 का रखा है, जबकि क्या होगा 5/18, ये गलती कर रखी है, तब इसका 40 सेकंड आ रहा है। उत्तर इसका जो आएगा वो 90 सेकंड आएगा। आप भी इस सवाल को दोबारा कीजिए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैंने पूरी प्रयास किया है, और हर टॉपिक से, जैसे नवोदय में प्रश्न पूछे गए हैं, हर टॉपिक के उठा करके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।